सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का गजा अपडेट। जो बड़ी खबरें हैं जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इजिप्ट ने बड़ी अजीबोगरीब मांग अमेरिका से रखी है। मुझे इसकी वजह नहीं पता भाई, अल्लाह जाने। मिस्र के बादशाह के राष्ट्रपति के सीसी के दिमाग में चल क्या रहा है। अल्लाह सारे राजों को जानता है भाई, अल्लाह जाने, और इंशाअल्लाह अल्लाह ही खोलेगा। खबर यह है कि इजिप्ट ने अमेरिका से मांग की है कि जो गजा के अंदर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स तैनात होगी उसमें अमेरिका के फ़ौज भी तैनात हो, यानी अमेरिका की फ़ौज भी तैनात हो। जहां यही अरब और दुनिया ये जानती और मानती है कि अमेरिका जहां घुसता है तबाही मचाता है, वहां से निकलता नहीं है। लाइव एग्जाम्पल अफगानिस्तान और इराक आपके सामने है। ऐसे में इजिप्ट ये मांग क्यों कर रहा है कि इजराइल तो इजराइल और दुनिया के सैनिक तो सैनिक, अमेरिका की फौज भी इस गजा के अंदर आकर तैनात हो। आपको क्या लगता है वो कमेंट कीजिएगा। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो दो तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो जवाब चाहिए उसमें मिल रहा है। पत्रकारों ने पूछा क्या आपकी नेतन्याहू से बहस हुई थी तीखी, तो ट्रंप इस बात को ओपनली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा आगे बातों बातों में कि मेरी कुछ रेड लाइन्स हैं, तो मैं उस रेड लाइन को मानता हूं और उस पर बात करता हूं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हाँ बहस हुई थी, मेरी कुछ रेड लाइन है। तो सामने से नेतन्याहू जो रेड लाइन को नहीं मान रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, उस पर उनकी बहस हुई है। आगे उन्होंने इसी बयान में हमास की तारीफ की। हाँ, इसी वीडियो की वजह से, इसी बयान की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। हालांकि इस बयान से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुलाबी सूअर है, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, मौके के हिसाब से बोलता है। जो वीडियो लगाने वाला हूँ आपके सामने, आप देखेंगे कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त हमास बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सबके लिए अच्छा है और डील के लिए वो राज़ी है, और अगर ये डील हो जाएगी तो सबके लिए फ़ायदा है। और एक जगह उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वो सदियों से डील कराना चाह रहे हैं। वो सदियों से कौन डील कराना चाह रहा है नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सदियों से वो डील करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये डील पीस डील मैं करवा रहा हूँ। अब ये वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है डोनाल्ड ट्रंप का आग लगाने वाला बयान जो नेतन्याहू को पसंद नहीं आएगा। Certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. I think we're going to have a deal. It's a hard thing for me to say that when for years and years they've been trying to have a deal with Gaza, but I mean, literally for centuries. Okay, if you really think about it. But we're going to have a Gaza deal, I'm pretty sure. Yeah. हज़रात, आज का वही दिन है 7 अक्टूबर सन 2023। आज ही के दिन हमास ने इजराइल के अंदर घुसपैठ की और हमला अंजाम दिया। दर्जनों, बल्कि यूं कहूं सैकड़ों यहूदियों को वो किडनैप करके अपने साथ ले गए और दर्जनों यहूदियों को गोली मार दी। आज के इस दौर में इस मुकाम पर आकर ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कर देना हमास पर कितना भारी पड़ा है हमें यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस बात पर मैं कई बार सवाल कर चुका हूँ, कई ऐसी रिपोर्ट्स बार बार आपको दिखा चुका हूँ जिसमें यह कहा गया है कि इसमें नेतन्याहू की चाल थी। सोचिए, जिस देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमास के लड़ाके भारी मात्रा में उस वीआईपी जगह पर जहां पार्टी चल रही थी, रेव पार्टी चल रही थी, वहां कैसे पहुंच गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी आसानी से जहां बॉर्डर पर हजारों की तादाद में इजराइल की फौज तैनात रहती है, 7 अक्टूबर आज के ही दिन 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को वहां पर मिलिट्री तैनात क्यों नहीं थी? बॉर्डर पर
इजराइल के बॉर्डर पर, गज्जा के बॉर्डर पर इजराइल की पुलिस आर्मी चौकियां गायब क्यों थी? ये एक बड़ा सवाल है। आज 7 अक्टूबर है और आज ही के दिन ये सवाल सोचना चाहिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी मूसाद जो ये कह रही है कि हमने इस घटना से पहले बताया था इजराइल की सरकार को, नेतन्याहू की कैबिनेट को और खुद नेतन्याहू को कि हमास एक्टिव है, बॉर्डर पर वो कुछ कर रहा है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्शन नहीं लिया। फिर रिपोर्ट ये भी आई कि 7 अक्टूबर को जब हमास गज्जा में घुसा और इसकी जानकारी नेतन्याहू को मिली तो नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों को आदेश नहीं दिया हमला करने का। बहुत देर तक कंफ्यूजन होती रही वॉर रूम में कि क्या करना है। नेतन्याहू जानबूझकर आदेश नहीं दे रहा था ताकि इजरायली सैनिकों का और लोगों का नुकसान हो, और जब आदेश दिया तो इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर ने 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हमास पर किया, जो वो भाग रहे थे, तो हमास से ज़्यादा उन इजरायली हमले में जो तथाकथित आतंकवादियों पर वो कर रहे थे, उस हमले में हमास के कम यहूदी लोग बेचारे ज़्यादा मरे। ये तमाम चीज़ें बनाई गई ताकि नेतन्याहू को मौका मिले और वो पूरा एक देश मिटा दे, और आज वो होते हुए हम देख रहे हैं। आज वही 7 अक्टूबर है। इटली के एक शहर में आज के दिन प्रोटेस्ट को बैन कर दिया गया है कि फिलिस्तीन के समर्थन में आज के दिन प्रोटेस्ट नहीं होगा। जैसे भारत में गोदी मीडिया के जितने भी चैनल हैं, यानी यूं कहूं कि मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं सब अदानी अंबानी के हैं, सब के सब, और जो अदानी अंबानी के नहीं हैं वो नेता भाजपा के ही हैं और उनका खुद का चैनल है, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे NDTV इंडिया हो, चाहे इंडिया टुडे हो, चाहे कोई भी चैनल हो। सारे बड़े चैनल अमीरों के हैं और वो अमीर मोदी की जेब के हैं। इसलिए भारत में आज सच्ची खबरें कम, प्रोपेगेंडा खबरें ज़्यादा चलाई जाती हैं। यही हाल अब अमेरिका का हो गया है। आपकी स्क्रीन पर जो ये लोगो है, अमेरिका का ये टॉप चैनलों में शुमार होता है, CBS न्यूज़। आपको भले ही ना पता हो, लेकिन जो भी ज़रा सी न्यूज़ देखता है उसे पता है कि अमेरिका के ये टॉप चैनलों में शुमार है। अब अगली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इस CBS अमेरिकी न्यूज़ चैनल की CEO इजरायली प्रो बन चुकी है। जो यहूदी कट्टर समर्थक है वो महिला अब इस अमेरिकी चैनल की मालिक हो गई है। आइए अब वही बात आ गई जो सबसे पहले आपके इस भाई ने कहा था। झूठ इजराइल बोल रहा है और अमेरिका गोलमोल बातें कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस अवार्ड, इसलिए वो नरम जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री तो ये कह रहे हैं, ये रही रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि डील करीब है लेकिन मुश्किलें आ रही हैं। यानी ये वही बात हो गई जैसी बात 2 साल से चल रही है। उन्होंने कहा हमास गारंटी मांग रहा है हमसे कि गाजा से इजराइल के सैनिक सारे बाहर निकलेंगे, और परसों के बयान मैंने नेतन्याहू के खुद उसके मुंह से आपको सुनवाए कि नेतन्याहू कह रहा है कि गाजा से हम नहीं निकलेंगे। तो मैंने परसों ही आपको कह दिया था कि डील मुश्किल है, इजराइल पूरी ताकत से अभी भी हमले कर रहा है। मैं अपने चैनल के जरिए आपको सारा सच दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने शुरू में जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने तुर्की, जब अर्तुगरुल गाजी आया था तो मैंने तुर्की की कुछ बातें आपको बताई, समझाई कि तुर्की ने क्या क्या अच्छा किया। लेकिन उस वक्त अर्तुगरुल गाजी रजब तैयब एर्दोगान के प्रोपेगेंडे का एक मुद्दा था कि भाई इससे हमें अपना प्रोपेगेंडा चलाना है और मुसलमानों का बादशाह बन जाना है। लेकिन कुछ ही समय के बाद मैंने अपने मुंह से ये बात कह दी थी कि ये रजब तैयब एर्दोगान कुर्दोगलू है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार ये स्टेटमेंट दे चुका है कि जो देश खुल्लम खुल्ला हमारा विरोध कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो हमारे साथ। यही कुर्दोगलू की औकात ये है कि एक समुद्री जहाज जो तेल लेकर जा रहा है, टैंकर है,
वो जहाज इजराइल जाना है, वो तेल लेके इजराइल जा रहा है। वो उसका रूट ये है कि वो तुर्की आता है, तुर्की से फिर वो वहां से आगे बढ़ता है इजराइल के लिए। तो फिलहाल वो तुर्की के पोर्ट पर, इजराइल जो तेल लेके जाने वाला है टैंकर, वो तुर्की के पोर्ट पर है और इजराइल के लिए रवाना होने वाला है। जहां एर्दोगान ये कहते फिरते हैं कि हमने बैन लगा दिया है, हम बात नहीं कर रहे हैं, इजराइल से हमें कोई मतलब नहीं है, इजराइल जाने वाले तमाम टैंकर तुर्की आकर रुक रहे हैं और तुर्की बड़ी मोहब्बत से सल्यूट और सलाम करके उनको इजराइल के लिए भेज रहा है। ये है कुर्दोगलू असली आज का। गाजा के नरसंहार में जर्मनी सबसे आगे रहा है, इतिहास लिखा जा चुका है और जिंदगी में याद रखा जाएगा। तस्वीर देखिए, जर्मनी के विदेश मंत्री इस वक्त इजराइल आए हुए हैं। जर्मनी ने इतिहास में इतने पाप किए हैं कि आज वो मजबूर है कि पापी का साथ दे, इजराइल का साथ दे। अब जर्मन के चांसलर ने कहा है कि अगर यूरोविजन से इजराइल को निकाला गया तो हम भी निकल जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में जो आतंकवाद चल रहा है वो अमेरिका का है। अब अमेरिका के जो इजराइल के पैसे से चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, जो नेता बने हुए हैं, वो आयरलैंड को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने इजराइल से पाबंदी नहीं हटाई तो आपके यहाँ जो अमेरिका के पैसे लगे हुए हैं, जो अमेरिकी कंपनियां आपके यहाँ काम कर रही हैं, वो बंद कर देंगी। अमेरिका के अंदर ही आज इजराइल की इतनी दुर्गति पिट चुकी है, हर कोई इजराइल पर थूक रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो वहां के वोटर्स हैं, वोट देने वाले, जो सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, उस भीड़ के 60% लोग अब ये मानते हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ सुअर का ही झुंड है जो इजराइल के समर्थन में है, वरना ऐसे कई लोग हैं जो कल तक इजराइल को सपोर्ट करते थे, आज वो इजराइल के साथ नहीं है। इतनी बुरी हालत है कि आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। खबर यह है कि इजराइल लगभग $145 मिलियन अमेरिका के अंदर खर्च करेगा इजराइल के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए, और जो उसकी दुर्गति और इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं और आज जो अमेरिका के युवा उसके खिलाफ हो गए हैं और इजराइल को नंगा हर कोई कर देता है, उन तमाम इमेज को सुधारने के लिए $145 मिलियन इजराइल अमेरिका के अंदर खर्च करेगा। सोचिए, चैट जीपीटी को जिसने खरीद लिया, यूट्यूब गूगल को जिसने कंट्रोल कर लिया, जिसने फेसबुक मेटा इंस्टाग्राम कंट्रोल कर लिया, अरे भैया जिसने सर्च इंजन और एआई को भी कंट्रोल कर लिया, इसके बावजूद उसे $145 मिलियन अभी और खर्च करना है अमेरिका के अंदर अपनी इमेज को ठीक करने के लिए। तो इजराइल की हालत क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कह रहा था हमला बंद करे इसी वक्त इजराइल, अब नरम हो गया है लहजा। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है नेतन्याहू ने उंगली करके। अब ट्रंप कह रहा है कि बहुत जल्द सीज फायर हो जाएगा। अभी तो तू कह रहा था 3 दिन पहले हो गया भाई है? इसीलिए इसका नाम गुलाबी सूअर है। जो सही से इसके पिछवाड़े पे हाथ फेर दे, ये एकदम मीठे की तरह लचक के उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। यही जानवर अब कह रहा है ट्रंप के हाँ गाजा में बहुत जल्द सीज फायर हो जाएगा, और हमें ईरान ने बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा है कि वो भी गाजा में इसी तरह का सीज फायर चाहते हैं। हजरात, जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, ताकि मैं आपको और जानकारी दे सकूं। इस बारकोड का इसलिए इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर सकें। स्कैनर बहुत मिनिमम अमाउंट के लिए इस्तेमाल हो पाएगा या स्कैन नहीं होगा, लिहाजा याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है, नाम अली रजा आएगा, आप स्कैन कीजिए, आप बैंक ट्रांसफर के जरिए मदद भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय लिखिए। आपको क्या लगता है
झूठ कौन बोल रहा है। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स का मानना यह है कि सीज़ फायर नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं भी यही मानता हूं, लेकिन मेरा अकीदा दुआ पर है कि अगर दुआ अल्लाह ने सुन ली तो वो सब कुछ हो सकता है जो हम सोच नहीं सकते। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जय हिंद।